हाय गाइस, वेलकम अगेन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ट्री टर्मिनोलॉजीज को देखा था, राइट। आज हम अपनी वीडियोस में देखेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बाइनरी ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। सो अ बाइनरी ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन विच ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन, जिसमें हर एक नोड के पास क्या हो सकते हैं, दो चिल्ड्रन हो सकते हैं। एटमोस्ट दो चिल्ड्रन, ठीक है। अगर दो से ज्यादा होंगे तो वो आपका बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे बाइनरी ट्री बोल रहा है कि हर एक नोड के पास क्या होनी चाहिए, एट मोस्ट टू चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा दो चिल्ड्रन। जीरो अलाउ होता है इसमें, वन अलाउ होता है, टू अलाउ होता है। बट अगर टू से ऊपर अगर चाइल्ड नोड हो जाता है तो आप उसको बाइनरी ट्री नहीं बोलोगे, ठीक है। अगर तीन हो जाता है, चार हो जाता है या पांच चिल्ड्रन हो जाते हैं तो वो आपका बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक नोड लिया है, ठीक है। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये बाइनरी ट्री है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाइनरी ट्री बोलता है कि एटमोस्ट टू चिल्ड्रन होने चाहिए। जीरो अलाउ है, वन अलाउ है, टू अलाउ है, ठीक है। बट इससे अगर ज्यादा होंगे तो वो आपका बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इसका एक चाइल्ड बना देती हूँ तो क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये भी बाइनरी ट्री है, ठीक है। क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये भी बाइनरी ट्री है क्योंकि इसका भी एक चाइल्ड है, ठीक है। अब अगर मैं इसके दो चिल्ड्रन बना देती हूँ तो क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये भी बाइनरी ट्री है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा कोई ट्री बनाती हूँ जैसे ए, बी, सी, डी, तो क्या ये बाइनरी ट्री है? नहीं, ये बाइनरी ट्री नहीं है। बिकॉज बाइनरी ट्री बोलता है कि हर एक नोड के पास एटमोस्ट टू चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दो चिल्ड्रन अलाउ है। दो से ज्यादा होंगे तो वो आपका बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा कोई ट्री बनाती हूँ, ए, बी, सी, ठीक है, डी, तो क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये भी बाइनरी ट्री है क्योंकि ए के दो चिल्ड्रन है, ठीक है, वो तो अलाउ है। बी का एक चिल्ड्रन है, ठीक है, तो ये क्या हमारा बाइनरी ट्री है। अगर मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ, ए, बी, सी, फिर मैं बी के तीन चिल्ड्रन बना देती हूँ, डी, ई, एफ, तो क्या ये बाइनरी ट्री है? नहीं, ये भी बाइनरी ट्री नहीं, क्योंकि यहाँ बी के क्या है, तीन चिल्ड्रन है। तो हर एक नोड के पास होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ऐसा कोई ट्री बनाती हूँ, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, तो क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये बाइनरी ट्री है क्योंकि ए के दो चिल्ड्रन हो गए, बी के दो चिल्ड्रन हो गए, सी का जीरो चिल्ड्रन है। तो जीरो तो अलाउ है हमारा बाइनरी ट्री में, ठीक है। तो वही बाइनरी ट्री बोलता है कि एटमोस्ट दो चिल्ड्रन होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हर एक नोड के पास दो चिल्ड्रन अलाउ है। अगर दो से ज्यादा होंगे तो वो आपका बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप ऐसा एक और हम देख लेते हैं कंफ्यूजिंग कंडीशन जो हो सकती है, ठीक है। जैसे डी, ई, और अगर आप यहाँ एक नोड इंसर्ट कर दो तो क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये भी बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो बाइनरी ट्री में लेफ्ट टू राइट जो फिलिंग होती है, लेफ्ट टू राइट फिलिंग लेबल्स पर, वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप लेफ्ट में इंसर्ट कर दो नोड, ठीक है, या फिर राइट में इंसर्ट कर दो, ठीक है, वो बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है। एक तो बाइनरी ट्री एटमोस्ट टू चिल्ड्रन अलाउ करता है, ठीक है, दो चिल्ड्रन उसमें ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट फिलिंग मैंडेटरी नहीं है, आप लेफ्ट में भी फिल कर सकते हो, राइट में भी फिल कर सकते हो। और जीरो, वन, टू तीनों परमिसिबल है बाइनरी ट्री में, ठीक है। नोड के जीरो, अगर ट्री में नोड, किसी नोड का अगर जीरो चिल्ड्रन है तो भी वो बाइनरी ट्री होगा, वन है तब भी वो बाइनरी ट्री होगा, टू है तब भी वो बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री बोलता है कि हर एक नोड के पास जीरो चिल्ड्रन होने चाहिए या फिर दो चिल्ड्रन हो, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका फुल्ली बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। जैसे फुल बाइनरी ट्री बोल रहा है कि जीरो चिल्ड्रन हो हर एक नोड के पास या टू चिल्ड्रन हो, ठीक है। अगर एक चिल्ड्रन होगा तो वो क्या होगा, फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। ओनली जीरो और टू चिल्ड्रन परमिसिबल हैं, ठीक है।
और एक और चीज, इसमें लेफ्ट टू राइट फिलिंग मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप लेफ्ट में इंसर्ट कर सकते हो पहले नोड, या राइट में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे क्या ए आपका फुल बाइनरी ट्री है? हाँ, ए आपका फुल बाइनरी ट्री है, ठीक है। और मैं इसको सिर्फ एक नोड लूं, ठीक है, एक अगर मैं एक चाइल्ड लूं, तो क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं, ये फुल बाइनरी ट्री आपका नहीं है, क्योंकि फुल बाइनरी ट्री में सिर्फ 0 और 2 चिल्ड्रन ही परमिसिबल हैं, ठीक है। और आप ऐसे बनाओगे तो ये भी फुल बाइनरी ट्री नहीं है, ये फुल बाइनरी ट्री, अगर आप एक नोड ले रहे हो तो वो फुल बाइनरी ट्री है, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई ट्री बना रहे हो तो ये फुल बाइनरी ट्री है, ठीक है। एक और देखते हैं, बी सी डी, ये भी आपका फुल बाइनरी ट्री नहीं हुआ, क्योंकि ओनली 0 और 2 चिल्ड्रन ही परमिसिबल है, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो, ए बी सी और डी, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं, फुल बाइनरी ट्री ये नहीं है, क्योंकि यहाँ बी का क्या है, एक चिल्ड्रन, और एक तो परमिसिबल नहीं है, सिर्फ 0 और 2 ही परमिसिबल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ इंसर्ट करा देते हो ऐसे, तो ये आपका फुल बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। अगर ऐसे कुछ बनाते हो सी, और यहाँ अगर आप कुछ इंसर्ट कर देते हो, तो क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? हाँ, ये फुल बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो वही है, बस आपको यहाँ पे भी 3 कंडीशन याद रखनी है कि फुल बाइनरी ट्री में 0 और 2 चिल्ड्रन परमिसिबल है, मतलब हर एक नोड के पास या तो 0 चिल्ड्रन होना चाहिए या 2 चिल्ड्रन होना चाहिए। अगर 1 चिल्ड्रन होगा तो वो फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट फिलिंग इसमें मैंडेटरी नहीं है, आप लेफ्ट में इंसर्ट करा लो पहले या राइट में इंसर्ट करा लो, होगा। बस उसको ये देखना है कि आप उसके पास 0 चिल्ड्रन हो या फिर 2 चिल्ड्रन हो, ठीक है। ओके, अब आता है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री को कुछ बुक्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ बुक्स में इसको अलग से डिफाइन किया गया है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री मानकर ही चलेंगे, ठीक है। जिसका यूज हमारा कहाँ होता है, हीप डेटा स्ट्रक्चर में होता है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है वही, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलता है कि जो लेबल्स है ना, ऑल लेबल्स आर कंप्लीटली फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जैसे अभी हमने जो दो बाइनरी ट्री पढ़े, ठीक है, बाइनरी ट्री पढ़ा और फुली बाइनरी ट्री पढ़ा, ठीक है। उसमें क्या था, 0 लेफ्ट टू राइट लेबल्स पे फिलिंग मैंडेटरी नहीं थी, बट कंप्लीट बाइनरी ट्री में लेफ्ट टू राइट लेबल्स में फिलिंग मैंडेटरी है, ठीक है। और इसमें ये बोलता है कि हर एक नोड के पास 0 चिल्ड्रन हो सकता है, एक चिल्ड्रन हो सकता है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है। बट उसमें क्या होना चाहिए, हर एक लेवल लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, जैसे 0 परमिसिबल है, 1 परमिसिबल है, 2 परमिसिबल है, बट लेफ्ट टू राइट फिलिंग होनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने ये एक नोड लिया, तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ लेते हो, तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, ये भी आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट टू राइट फिलिंग है, ठीक है। पहले आपने लेफ्ट में इंसर्ट कराया, बट अगर आप ऐसा कुछ बना देते हो, तो ये आपका क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी बोलता है कि हर एक लेवल लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए सबसे पहले। अगर आपका लेफ्ट खाली है और आपने राइट पर इंसर्ट करा दिया है, तो वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री में नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो, तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि एक यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो, बी सी डी ई, तो ये भी आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये भी आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है, क्योंकि ए के 2 चिल्ड्रन है, बी के भी 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। डी, ये भी आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, ठीक है, क्योंकि ए के 2 चिल्ड्रन है या बी का एक चिल्ड्रन है। बट अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो, बी सी, ठीक है, यहाँ पे आपने डी इंसर्ट करा दिया, तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट फिलिंग होनी चाहिए, सबसे पहले आपको लेफ्ट पे फिल करना है, ठीक है, तभी आप राइट पर आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो आपको बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री में कंडीशन क्या याद रखनी है, कि हर एक लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हर एक लेवल लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए, ठीक है। और हर एक नोड के पास 0 चिल्ड्रन परमिसिबल है, 1 भी है और 2 भी है, ठीक है।
अगर इनमें से कोई भी होगा तो वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, बस वो लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं पूछूं ये क्या कंप्लीट आपका बाइनरी ट्री है? हाँ, ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक लेवल जो है ना वो लेफ्ट टू राइट फिल है, ठीक है। अगर आप यहाँ एफ को लेफ्ट में इंसर्ट ना करा के अगर राइट में इंसर्ट करा देते तो वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वहां पर लेफ्ट टू राइट फिलिंग की कंडीशन क्या होती, ब्रेक होती। तो वो आपको कंडीशन याद में रखनी है कि बिना अगर आपने लेफ्ट में फिल किया, इंसर्ट किया, बिना ही नोड अगर आपने राइट में इंसर्ट कर दिया है तो वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है, वो आपकी उस कंडीशन को ब्रेक कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट, परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है कि हर इंटरनल नोड के पास दो चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है, और लीफ नोड सेम लेवल पर होने चाहिए। अब इंटरनल नोड क्या होते हैं, इंटरनल नोड क्या होते हैं, लीफ नोड क्या होते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया जहां पर हमने ट्री टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की है, ठीक है। तो इंटरनल नोड इसमें बोल रहा है कि ऑल इंटरनल नोड्स कैन हैव टू चिल्ड्रन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे लीफ नोड को छोड़कर जो भी बाकी के नोड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके इंटरनल नोड की में रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे अब आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या बोल रहा है कि हर एक नोड के पास दो चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है, दो चिल्ड्रन होने चाहिए और सेम लेवल पर होने चाहिए, ठीक है। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑटोमेटिकली क्या करता है, लेफ्ट टू राइट की कंडीशन को फुलफिल करता है। कैसे, अगर आपके हर एक नोड के पास दो चिल्ड्रन होंगे तो उनके पास कोई गैप ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट हर एक लेवल पर फिल होंगे। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री में बस आपको यही याद रखना है कि हर एक नोड के पास टू चिल्ड्रन होने चाहिए, जीरो परमिसिबल नहीं होगा, वन भी परमिसिबल नहीं होगा, ठीक है, दो चिल्ड्रन होने चाहिए हर एक नोड के पास, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर हम एक नोड भी ले रहे थे तब भी वो हमको बाइनरी ट्री में रख रहे थे, ठीक है, परफेक्ट बाइनरी ट्री में रख रहे थे, कंप्लीट बाइनरी में रख रहे थे, राइट। सॉरी, कंप्लीट बाइनरी ट्री में रखा था और हमने फुली बाइनरी ट्री में रखा था। बट परफेक्ट बाइनरी ट्री में अगर जीरो, अगर किसी नोड का जीरो चिल्ड्रन है तो परफेक्ट बाइनरी ट्री में नहीं होगा, या फिर अगर उनका वन भी चिल्ड्रन है तब भी वो परफेक्ट बाइनरी ट्री में नहीं होगा। हर एक नोड के पास टू चिल्ड्रन होने चाहिए, ये कंडीशन आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, परफेक्ट बाइनरी ट्री में। जैसे अगर मैं ये बोलूँ क्या कि ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है, नहीं, क्योंकि परफेक्ट बाइनरी ट्री बोलता है हर एक नोड के पास दो चिल्ड्रन होने चाहिए। क्या ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री है? ये भी आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री है? ये भी आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। क्या ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री है? हाँ, ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री है, क्योंकि यहाँ ए के दो चिल्ड्रन है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ बी, सी और डी, तो क्या ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री है? नहीं, ये भी आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि बी का यहाँ पर एक चिल्ड्रन है, ठीक है। बी, सी, डी, ई, क्या ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री है? ये भी आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि सी के भी यहाँ पे दो चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। डी, ई, एफ, जी, हाँ, ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री है, क्योंकि यहाँ पे हर एक नोड के पास क्या है, टू चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये होता है आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री, जिसको आप स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट बाइनरी ट्री में आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि हर एक नोड के पास टू चिल्ड्रन होना चाहिए, ठीक है। अगर टू चिल्ड्रन होगा तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट फिलिंग को हर लेवल पर फुलफिल करेगा, ठीक है, उसकी कंडीशन को। नेक्स्ट आते हैं हम, जो लास्ट है हमारा स्क्यूड बाइनरी ट्री। स्क्यूड बाइनरी ट्री में बोलता है कि हर एक नोड के पास एक चिल्ड्रन होना चाहिए, एक ही चिल्ड्रन होना चाहिए, केवल ओनली वन चाइल्ड, ठीक है। जीरो होगा तब भी वो स्क्यूड बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है, टू होगा तब भी वो स्क्यूड बाइनरी ट्री नहीं होगा। हर एक नोड के पास केवल एक चाइल्ड नोड होगा, वही आपका क्या होगा, स्क्यूड बाइनरी ट्री होगा। जैसे मैं आपसे अगर ये बोलूं क्या ये स्क्यूड बाइनरी ट्री है? नहीं, क्योंकि इसका एक चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये क्या आपका स्क्यूड बाइनरी ट्री है? हाँ, ये आपका स्क्यूड बाइनरी ट्री है, ठीक है। ये भी आपका स्क्यूड बाइनरी ट्री है, ठीक है।
अब इसमें लेफ्ट टू राइट फिलिंग होनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लेफ्ट लेफ्ट में इंसर्ट करोगे तो वो लेफ्ट स्क्यूड में आ जाएगा, अगर आप राइट राइट में इंसर्ट करोगे तो वो राइट स्क्यूड में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो तो ये आपका स्क्यूड बाइनरी ट्री नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक नोड के पास एक ही चिल्ड्रन होना चाहिए। यहाँ पे एक एक है, दो चिल्ड्रन हो गए हैं। ठीक है, तो स्क्यूड बाइनरी ट्री के दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्यूड बाइनरी ट्री, जैसे लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री और राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। ठीक है, स्क्यूड में क्या होना चाहिए, ओनली वन चिल्ड्रन, राइट। अगर आप लेफ्ट लेफ्ट में इंसर्ट करा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री हो जाएगा, और आप राइट राइट में इंसर्ट करा रहे हो तो वो आपका राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सभी टाइप्स के बाइनरी ट्री समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हीप ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, and if you like this video then please subscribe it, share with your friends, and I will meet with you in the next upcoming video. Till then, take care, bye.